Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see contact page in our MERN admin panel। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि अभी तक हमने यूजर्स देख ली, डिलीट देख लिया, एडिट देख लिया, सब कुछ हम देख चुके हैं। बेसिकली कर्ड ऑपरेशन तो हो चुका है। तो आज हमें देखना है कि जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे डेटाबेस पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे MERN एप्लीकेशन के, वो सब के सब डेटा मुझे यहाँ पे दिखाना है। लाइक हम जो ये यूजर्स का डेटा दिखा रहे थे उस तरीके से। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बेस्ट पार्ट ये कि हम ऑलरेडी इसका बेसिकली जो बैकएंड वाला पार्ट है वो तो कर ही चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज आवर रूट। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन का रूट, जिसमें से हेयर वी हैव अ गेट ऑल कॉन्टैक्ट, है ना। इस पर अगर मैं क्लिक करता तो लॉजिक भी हम एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या है, अच्छा हुआ देख लिया है ना, वरना कुछ आ सकता था एरर उसी के चलते। एंड हमने लॉजिक भी कर लिया है कि उस रूट पे मुझे जाना है एंड मॉडल की मदद से मैं ऑलरेडी उसको गेट कर चुका हूँ एंड रिटर्न में मैं रेस्पॉन्स में वो कॉन्टैक्ट पास कर रहा हूँ। तो मुझे बस अब इस रूट को कॉल करना है ये डेटा को गेट करने के लिए। कहाँ गया, इस डेटा को गेट करने के लिए, ये जो भी हमने फॉरवर्ड किया हमारे बैकएंड से। ठीक है, तो गाइस जो हमने यूजर्स के दिन बेसिकली यूजर्स वाले वीडियो में किया था, सेम आज मुझे वो कॉन्टैक्ट के साथ करना है। तो आई हाईली रिकमेंड आप वीडियो को करो अभी के अभी पॉज। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि अब मैं कैसे मेरे फ्रंट एंड में इस रूट को कॉल करके जब मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूँ ऐसा जो डेटा दिखाई दे रहा है सेम मुझे अब वो कॉन्टैक्ट पे चाहिए। बस कॉन्टैक्ट पे यूजर नहीं चाहिए मुझे, ये जो बैकएंड का मेरा डेटा है कॉन्टैक्ट वाला वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो गाइस प्लीज़ आप पॉज कीजिए, ये आप ही के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो में दिखा दूंगा, बस 2-3 लाइन ऊपर नीचे है, आप बोल अरे यार ये तो बहुत बच्चों वाला था, फिर आप ये कमेंट कर दोगे। लेकिन जब आप खुद से करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं यार, है थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ता है एटलीस्ट, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो गाइस आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपको डिज़ाइन का आइडिया नहीं आ रहा, अगर आप चाहते हो थोड़ा और बेटर डिज़ाइन बनाना, देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट रैप पिक्सल। आप देख सकते हो गाइस इसमें इतने सारे लैंग्वेजेस, रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट, व्यू, बूटस्ट्रैप, हर एक लैंग्वेज को लेके इन्होंने बेसिकली एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए। लेट्स से मुझे रिएक्ट है तो मैंने रिएक्ट पे क्लिक की तो इतने सारे टेम्पलेट्स मुझे मिल गए। इसमें से एक फ्री टेम्पलेट है जो मैं आपको हर वीडियो में दिखा रहा हूँ आई गेस, क्योंकि फ्री है एंड मुझे मालूम है अभी बेसिकली पहले फ्री ही देखना चाहोगे, है ना। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वर्जन लाइव प्रीव्यू करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो कैसे क्या करना है ना। अगर आपको लगे थोड़ा मॉडर्न चाहिए तो आप इसका प्रीव्यू ले सकते हो कि अच्छा ये कैसा होता है, ये क्या है। तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एल्स आप खुद से भी रैप पिक्सल चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो था डिज़ाइन के लिए जो कि बहुत अच्छा है। तो गाइस आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा। अब हम इसको चेकआउट करते हैं, अब हम हमारे कोड पे चलते हैं। सो हेयर वी हैव आवर रूट एंड दैट इज़ फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, बस ओके, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हमारे पेजेस पे, क्लाइंट के हमारे पेजेस पे चलते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा एडमिन, एक सेकेंड, एडमिन कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। तो इस जगह पे गाइस मुझे क्या करना है, मुझे उस रूट को कॉल करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट ले लेते हैं क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे चाहिए ना, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लगने वाला है। तो गेट कॉन्टैक्ट्स डेटा हम इस तरीके से कर देते हैं, है ना। एंड बाय द वे आप आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। एंड हम चाहते कि जब भी कोई इस पेज पे विजिट करे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हमारा ये जो कोड है ये रन हो। तो आपको इस तरीके से बस ये एरे डिपेंडेंसी आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑब्वियसली मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा नो मैटर वॉट। इस फंक्शन को मुझे एसिंग बनाना पड़ेगा ताकि मैं प्रोमिसेस का हैंडल कर सकूँ। ट्राई एंड देन कैच यूज़ करूँगा ताकि मैं यहाँ पे जो एरर है उसको हैंडल कर सकूँ। मतलब सब कितने अगर हम देखते हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते तो धीरे धीरे सब लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल रहा है। फंक्शन को पहले कॉल करना है एक ही बार, कॉल आपने कर दिया तो डिफाइन करना जरूरी है, उसको हमें एसिंग बनाना है ताकि प्रोमिसेस को हम हैंडल कर सके। उसके अंदर एरर आ सकते तो उसके लिए हम ट्राई कैच यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे खाली फंक्शन को उस यूआरएल को कॉल करना है, बैकएंड में हमने जो बना रखा है यूआरएल, तो उसके लिए भी हमारे पास कोड है। एंड जो भी यूआरएल का रेस्पॉन्स आएगा उसको मैं एक वेरिएबल पे ऐड करना चाहूँगा जिसका नाम होगा रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं अवेट लिख देता हूँ प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए। फैच के थ्रू में वो जो रूट है मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। अगर आपको याद हो वी हैव दिस कॉन्टैक्ट्स, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो ऑल राइट वी हैव दिस एडमिन कॉन्टैक्ट्स भरा पड़ा है हमारे पास पहले से ही। आप देखो हेडर्स पे हम कुछ भी नहीं पास कर रहे,
या ऑब्वियसली हेडर्स पे ही ऑथराइजेशन तो पास करना ही पड़ेगा। सो दिस इज आवर रूट कॉन्टैक्ट्स, कॉमा कुछ ऑप्शनल्स डेटा है जो आपको पास करने पड़ेंगे नो मैटर वॉट, एंड दैट इज सबसे पहले। अभी तक हम खाली क्या यूज़ कर रहे थे, हमने पैच देख ली, हमने डिलीट देख ली। अब यहाँ पे अगेन बैक टू आवर गेट, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको लगेगा यहाँ पे हेडर्स, उस हेडर्स में वी हैव दिस ऑथोराइजेशन, स्पेलिंग भी अब रट गई है है ना। एंड साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा वी नीड दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, क्योंकि टोकन मुझे लगने वाला है ना, तो टोकन के लिए वी हैव यूज़ ऑथोराइजेशन कॉपी। यहाँ पे चल के गाइस मैं पेस्ट कर देता हूँ। यूज़ ऑथ को अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझे वो ऑटोमेटिक स्टोर से मिल गया है ना। तो ये जो ऑथोराइजेशन टोकन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये टोकन तो देना ही देना है नो मैटर व्हाट, वंस अगेन। एंड अब बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, कहाँ ख़त्म हो रहा है ये, इस जगह पे। सो कॉन्स्ट, ये जो बेसिकली डेटा अब मुझे मिलेगा रेस्पॉन्स के थ्रू। तो अब जो भी डेटा ऑब्वियसली वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में मुझे वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली गाइस ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो थोड़ा वेट कर ले तो उसको हैंडल करने के लिए। अब ये जो डेटा है मुझे यहाँ पे लूप पे चलाना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो डेटा है मुझे यहाँ पे लूप पे चलाना है। लेट्स से वी हैव अ कॉन्टैक्ट डेटा डॉट मैप, इस तरीके से मैं चलाऊँगा। अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट डेटा है नहीं बाय द वे, एंड मैंने कॉन्टैक्ट डेटा लिख भी नहीं सकता, सिर्फ कॉन्टैक्ट डेटा लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट डेटा मैंने क्यों लिखा पता है, क्योंकि अभी ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसमें मुझे सारा कॉन्टैक्ट का डेटा तो आ ही चुका है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस मैंने यहाँ पे गला आई मीन मेरा यहाँ पे ये जो है गाइस ऐड हो चुका है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए H1 हेलो थापा कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग है बट हमें मतलब नहीं उससे। सो रेस्पॉन्स जो है थोड़ी देर के लिए, इफ़ रेस्पॉन्स जो होगा हमारा, अगर गाइस हमारा रेस्पॉन्स ओके होता है देन एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स पेस्ट कर देता हूँ जस्ट ऐसे ही, क्योंकि वो यहाँ पे इसको डेटा चाहिए ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। चलो ठीक है, इस रूट पे हम विजिट करते हैं, इस रूट पे हम विजिट करते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे भी सेंड क्लिक कर सकता हूँ। तो अनऑथराइज इनवैलिड टोकन आ रहा है ऑब्वियसली वो आएगा, कुछ नहीं कर सकते उसको। रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आएगा वैसे। तो यूजर्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे तो गाइस कुछ आने से रहा, क्योंकि मैं बैकएंड में कंसोल सॉरी बैकएंड में थोड़ी है वो, ये हमारा फ्रंट एंड ही तो है, राइट। ओके, सो लेट्स सी फेल टू एग्जीक्यूट जेसन ऑन रेस्पॉन्स, वन आर्गूमेंट रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स। ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे ये आर कैपिटल क्यों है, इट्स अ रेस्पॉन्स है ना। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन, रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ओके यार, स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा हुआ है मैंने। इट्स अ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स एंड देन रेस्पॉन्स है ना। बाकी तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सिंपल था। एंड बूम गाइस सी, ये देखिए कॉन्टैक्ट डेटा, ये देखो एक पहला देखो ईमेल नेम यूज़र नेम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मुझे एरे में डेटा आ चुका है ना। तो अब बस ये है मुझे यहाँ पे लूप चलाना है। अब उसके लिए करना ये होगा कि अगर सब सही है देन मैं क्या करूँगा कि मेरा ये जो डेटा है मैं अपनी स्टेट वेरिएबल में उसको स्टोर कर दूंगा। तरीका यही है ना। एल्स यू कैन यूज़ द यूज रिड्यूसर हुक, वो भी कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट, इफ़ यू रिमेंबर मैंने लिखा था कॉन्टैक्ट डेटा सेट कॉन्टैक्ट डेटा एंड लेट्स गो विथ यूज स्टेट। एंड यहाँ पे एक एम्प्टी एरे फिलहाल के लिए आप दे दीजिए, है ना, वरना एरर आता पता है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ये, एंड यहाँ पे वी हैव अ डेटा, दिस इज इट। तो अब ये जो डेटा मुझे अभी जस्ट मैंने आपको जो कंसोल पे दिखाया वो मैंने सेट कॉन्टैक्ट डेटा को पास कर दी। इट मीन्स मेरा जो कॉन्टैक्ट डेटा है उसका जो अब करंट डेटा है एम्प्टी एरे ना हो के उसके अंदर ये 4 एरे आ चुका है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो अब मैं बहुत ईजिली यहाँ पे वो लूप चला सकता हूँ। सो इट्स यहाँ पे मैप चला सकता हूँ, उसके अंदर मैं फैट एरो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। एंड जब भी आप मैप यूज़ करोगे, ये तो आपको मालूम है कि जब भी आप मैप यूज़ करते हैं तो वी हैव अ करंट कॉन्टैक्ट डेटा, है ना। इतना लंबा लिखने की नीड नहीं थी आपको ऐसे। एंड यहाँ पे वी हैव दिस इंडेक्स,
यहाँ पे भी आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ताकि डेटा दिखे कुछ तो भी। एंड यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं जस्ट अभी करंट कॉन्टैक्ट डेटा डॉट वी हैव दिस यूज़र नेम मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एंड मुझे ये ऑब्वियसली एरर बताएगा यहाँ पे कि बोलेगा भाई की ऐड कर बोल के, तो मैं इंडेक्स ऐड कर देता हूँ। देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे चलूँगा एंड बूम गाइस ये देखिए विनोद 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 विनोद, क्योंकि जितने भी कॉन्टैक्ट है सब इसने ही भेजे हुए हैं। इफ़ यू थिंक कि भाई ये क्या हो रहा है ऐसा अजीब सा, यू कैन गो विथ ईमेल। ये देखो मुझे ईमेल आ गया। तो अब गाइस कुछ नहीं करना है, मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, कोड में करूँगा कॉपी। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट ये HTML का एक पार्ट ऐड कर दिया, एडमिन कॉन्टैक्ट डेटा बोल के ये एक ऐड कर दी। एंड यहाँ पे बस एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ एंड डैट इज़, आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं कुछ स्पेशल, बट या काइंड ऑफ स्पेशल बोल सकते हो। लाइक आफ्टर ECMAScript 2015 हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। तो इस तरीके से लाइक यूज़र नेम ईमेल एंड देन मैसेज मैंने गेट कर ली। थोड़ी देर पहले दिखाया मैंने कैसे करंट कॉन्टैक्ट डेटा डॉट यूज़र नेम डॉट ईमेल कर रहा था। अब मैंने डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लिया, तो मुझे बार बार इसको लिखने की नीड नहीं, डायरेक्टली यूज़र नेम ईमेल एंड मैसेज लिख सकता हूँ। एंड एक बटन चिपका दी मैंने जहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो वी हैव दिस पार्ट, देखिए कितनी ऑसम तरीके से मुझे मेरा डेटा आ गया। सो हियर वी हैव आवर यूज़र एंड देन हियर वी हैव आवर कॉन्टैक्ट का डेटा। या गाइज दिस इज इट, सिंपल एंड ईजी फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन। चेक आउट रैप पिक्सल, मैं तो पता नहीं बोल चुका हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। अब हमारा कल मेन मकसद ये होगा कि कैसे अगर मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, समझ रहे हो ना, ऑन द स्पॉट डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा आपको कल की वीडियो में, लेकिन मैं चाहता हूँ एज अ टास्क आप ये खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि यूजर्स का डेटा दिखाना। एंड जब मैं उस पर डिलीट पे क्लिक कर रहा था, लेट से ये वाला जो पार्ट है थापा vinod@thapa.com, इस पर अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे डिलीट करना और कॉन्टैक्ट के बटन के डिलीट पे क्लिक करके डिलीट करना, कोई दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। तो आप खुद से ट्राई करो ना। अगर आपको ये लगता है कि अब मुझे अभी तक मैंने जितना भी बताया है आपको समझ में आ चुका है, देन आई हाईली रिकमेंड आप खुद से ये ट्राई करो एंड आपका खुद से डिलीट हो जाना चाहिए। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखो कि मैंने डिलीट वाला काम कर लिया है, डिलीट डन या डिलीट ऑपरेशन डन, ऐसे आप कुछ भी लिख दीजिए। मुझे एटलीस्ट अच्छा लगेगा कि मैंने जो आपसे बेसिकली मैं अपनी बातें जो आपके समक्ष रख रहा हूँ आप उसको एटलीस्ट फॉलो कर रहे हो। रेस्पॉन्स एंगेज कीजिए, वीडियो लाइक कमेंट कीजिए, क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या लग रहा है, मुझे बहुत खुशी होगी गाइस, सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस कल के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे अब हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है ही, कोई टेंशन है ही नहीं, आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इसको करो। वंस ये कंप्लीट होते मैं अपडेट कर दूंगा, क्यों ऐसा ना हो कि फिर गाइस आप में से बहुत लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दोगे, जो कि ठीक है अगर इमरजेंसी वाली बात हो। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो। कोड तो मैं शेयर करने वाला हूं, उसका आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। सो या गाइस मिलता हूं मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।